इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है टॉपिक हिमांक का अवनमन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वथनांक के बारे में समझ लिया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को डाला जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना। उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग हिमांक के बारे में समझेंगे कि हिमांक क्या होता है और जब हम किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले तो मैंने समझाया है कि हिमांक किसे कहते हैं और उसके नीचे मैंने हिमांक के अवनमन को समझाया। हिमांक को समझने से पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि जब हम किसी भी द्रव के ताप को बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ता है। उसका उल्टा भी सत्य है। मतलब जब हम किसी के द्रव के ताप को कम करते हैं तो उसका वाष्प दाब घटता है। बर्फ आपने देखा होगा, जब हम बर्फ को निकालते हैं तो उसमें से भी वाष्प निकलती हुई, भाप उठती हुई दिखाई पड़ती है। आप लोगों ने देखा हो गर्मी का मौसम है, बर्फ को अगर आप ध्यान से देखें कुछ दूरी से तो बर्फ से भी वाष्प निकलती हुई दिखाई पड़ती है। यानी ठोस अवस्था से भी वाष्प निकलती है, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में निकलती है। ठोस भी वाष्पशील होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठोस वाष्पशील नहीं होते हैं, ठोस वाष्पशील होते हैं, लेकिन वो बहुत कम वाष्पशील होते हैं। तो किसी द्रव का जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उसका वाष्प दाब कम होता है। तो जिस ताप पर द्रव का जो वाष्प दाब होता है, द्रव अवस्था का वाष्प दाब और उस पदार्थ की ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, उस ताप को हिमांक कहा जाता है। जैसे पानी के लिए ले लीजिए, पानी को अगर हम ठंडा करें, ठंडा करते जाएं तो जिस टेम्परेचर पर पानी अवस्था का वाष्प दाब बर्फ़ के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। हिमांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव जम जाता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चला जाता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। लेकिन वाष्प दाब के सापेक्ष अगर हम हिमांक को परिभाषित करना चाहें तो हम यही कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो शायद हिमांक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब जिस ताप पर ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहा जाता है? हिमांक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिमांक की परिभाषा है। उसके बाद देखिए, जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी आती है। ये आप जानते हैं कि जब हम किसी भी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। वाष्प दाब में कमी के साथ साथ उसके हिमांक में भी कमी आती है। शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर होता है शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ नॉट। शुद्ध विलायक के हिमांक को हम क्या लिखेंगे? नॉट से लिखेंगे, ऊपर नॉट लगाएंगे। टीएफ माने फ्रीजिंग, टी माने टेम्परेचर, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर, ऊपर नॉट लगा विलायक के लिए, माइनस विलयन का हिमांक। विलयन के हिमांक किसे लिखेंगे? टीएफ से लिखेंगे। तो डेल्टा टीएफ क्या है? हिमांक में अवनमन बराबर क्या होता है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ।
हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ विलयन की मोललता ब्रैकेट में स्मॉल एम के समानुपाती होता है। ये प्रयोगों के आधार पर देखा गया है। इस बात को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब मैं क्वथनांक का अवनमन पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ समानुपाती लिखा जाएगा स्मॉल एम क्या है, मोललता। तो डेल्टा टीएफ बराबर होगा के एफ इंटू स्मॉल एम। यहाँ पर के एफ हिमांक अवनमन स्थिरांक, टीएफ को क्या कहेंगे, के एफ को क्या कहेंगे, हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ये तीनों कहते हैं। ये चीज़ें मैंने एनसीईआरटी से ही लिखी है, तीनों नाम आप याद रखिएगा। मोलल अवनमन स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक और जो पिछले मैंने पढ़ाया है यहाँ पर देखिए हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो ये किसके बारे में बता रहा था, के एफ के बारे में बता रहा था। अब उसके बाद देखिए ये जो हमने यहाँ पर समीकरण बनाया था, इसको हमने डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, इससे क्या मान दिया, समीकरण 1 मान लिया। उसमें स्मॉल एम क्या है, मोललता है। तो अब हम मोललता का मान रखेंगे। मोललता बराबर क्या होती है, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम। स्मॉल डब्लू क्या होता है, विलेय की मात्रा ग्राम में, स्मॉल एम विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे 1000 कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक की मात्रा ग्राम में। तो ये किसका मान हमने रखा है, मोललता का। तो मोललता का मान रख दे के एफ इंटू एम, तो ये स्मॉल एम मोललता का मान है। इसको थोड़ा सा मैंने सिस्टमेटिक कर लिया है, 1000 के एफ स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू विलेय का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में। स्मॉल एम विलेय का मोलर द्रव्यमान, कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया कौन चीज़ क्या है। अब इसका देखिए ग्राफ है, तो इस एक्सिस पर वाई एक्सिस पे क्या बनाना है, वाष्प दाब, और इस पर ताप दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ बनाया गया है ये ठोस अवस्था का ग्राफ है। देखिए मैंने लिखा है हिमांकित विलयन, यानी जब जैसे मान लीजिए कि हमने पानी में चीनी या नमक जो भी मिला दिया है, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। तो जब वो जम गया है फिर उसके टेम्परेचर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो उसका वाष्प दाब और उसके टेम्परेचर का ग्राफ किस अवस्था का है, ठोस अवस्था का ग्राफ, समझ रहे होंगे। अब इसके ऊपर जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, ये किस अवस्था का ग्राफ है, द्रव अवस्था का ग्राफ है। जैसे ये ग्राफ जो है विलायक का, ये ग्राफ पानी का है और ये ग्राफ किसका है, विलयन का। मैं अगर चीनी की बात कहूँ तो ये ग्राफ शरबत का ग्राफ है। तो आपको पता है कि अगर मैं किसी भी टेम्परेचर को ले लूँ, किसी भी टेम्परेचर को, तो उसी टेम्परेचर पर विलायक का जो वाष्प दाब होता है अधिक होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। टेम्परेचर को कम करेंगे तो दोनों का वाष्प दाब घटेगा, विलायक का भी घटेगा, विलयन का भी घटेगा। तो ये तो ठोस अवस्था का ग्राफ है, इसका थोड़ा सा ढाल ज़्यादा होता है। तो जिस पॉइंट पर ये द्रव अवस्था का जो ग्राफ है ठोस अवस्था के ग्राफ को कट करता है विलायक वाला ग्राफ, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, विलायक का हिमांक, डेल्टा टी एफ नाट। ये टी एफ नाट, सॉरी डेल्टा नहीं बल्कि टी एफ नाट। नाट किसके लगता है, विलायक के लिए लगता है। इसके बाद उसी टेम्परेचर पर आप देखिए जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो कम होता है। जाहिर सी बात है, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें लिखा भी हूँ कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो अब इसका टेम्परेचर घटाएंगे तो इसका भी वाष्प दाब घटेगा, और जिस जगह पर जाकर यह इस वाले ग्राफ को मतलब ठोस प्रावस्था वाले ग्राफ को कट करेगा वह बिंदु क्या होगा, विलयन का हिमांक, और इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन, डेल्टा टी एफ। तो ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन जो कि 2013 यूपी बोर्ड में पूछा गया है इसको भी करा दे रहा हूँ, और आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। उदाहरण देखिए,
0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई गई यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए। KF का मान लिखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल। ये क्वेश्चन 2013 का है। तो किसी भी उदाहरण को हम कैसे शुरू करते हैं, हल से। हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है। स्मॉल w क्या है, विलायक की मात्रा ग्राम में, तो विलायक कार्बनिक यौगिक है 0.29 ग्राम। कैपिटल W क्या है, ये सॉरी मैं विलायक कर दिया, विलेय की मात्रा ग्राम में है। कैपिटल W क्या है, विलायक, तो विलायक के रूप में यहाँ पे क्या है, बेंजीन है। बेंजीन की मात्रा कितनी, 5.8 ग्राम। हिमांक में कमी कितनी आई है, हिमांक में कमी आई है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा TF है और KF लिखा है। इसके बाद हम हिमांक अवनमन का जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे और हिमांक अवनमन का जो सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, जो कैपिटल W है वह विलायक की मात्रा ग्राम में है। हाँ, सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। अब देखिए ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो विलेय घोला गया है कार्बनिक यौगिक जो है उसका मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान और अणु भार बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, बस मात्रक का फ़र्क होता है। तो हमें स्मॉल m निकाला। तो ये फार्मूला आपको मैं बताया हूँ। इस फार्मूले को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पक्षांतर करेंगे। तो ये स्मॉल m इधर जाएगा, डेल्टा TF इधर आएगा। अब हम मान रखेंगे 1000। KF का मान देखिए, KF का मान यहाँ पर लिखा गया है, दिया गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल। स्मॉल w जो है वह कार्बनिक यौगिक जो है वो विलेय है, उसका द्रव्यमान 0.29। इसके बाद हिमांक में 1.5 है और कैपिटल W जो है, जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक रूप में बेंजीन है, 5.8 है। तो इसको हल करेंगे तो 166.66 इसका आंसर आ जाएगा।